हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके एसआई और कांस्टेबल की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग भी आरआरबी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जीके जीएस की, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज यानी कि हर एक चैप्टर वाइज के एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर करेंगे व्याख्या सहित, जिससे दोस्तों हमारा जो एनालिसिस है वो अच्छे से हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है या कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें तैयार है या जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों वो पूरा टॉपिक हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में वो भी हमारे तैयार हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी व्याख्या में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे की पॉइंट्स कवर हो जाते हैं हमारे, जिनसे सीधे हमें आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो दोस्तों, तीनों प्लेलिस्ट आप लोग सेव कर लीजिए और सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, अगर आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो दोस्तों, चले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन इसके कवर कर चुके थे, तो इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करते हैं। वित्तीय घाटा वित्त पोषण का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि बाह्य उपचार, बाह्य ऋण और मुद्रा का मुद्रण। वित्तीय घाटे के लिए वित्त पोषण या तो करारोपण या ऋण अथवा नोट छापकर किया जाता है। सरकार प्रायः ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है, जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा तोलकाप्पियन। संगम साहित्य का तोलकाप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। यह तोलकाप्पियार द्वारा लिखा गया सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान में। दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टियों का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ तथा दक्षिणी पंजाब के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये मिट्टियों बलुई से बजरी युक्त होती हैं, जिनमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा ओडिशा की। पट्टचित्रकला कपड़े पर की जाने वाली ओडिशा राज्य की एक पारंपरिक पेंटिंग है। ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है और विशेष रूप से जगन्नाथ तथा वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र धन विज्ञान से संबंधित वैदिक ग्रंथ है, जिसके प्रवर्तक विश्वकर्मा हैं। शिल्प शास्त्र वे प्राचीन हिंदू ग्रंथ जिनमें विविध प्रकार की कलाओं तथा हस्तशिल्पों की डिजाइन और सिद्धांत का विवेचन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 49 अक्षांश उत्तर के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी कि किसके मध्य। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं अक्षांश रेखा। दोस्तों, और फ्रांस और जर्मनी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैगिनॉट रेखा है और हिडेनबर्ग रेखा दोस्तों जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका अधिकांश भाग अमेरिका में तथा कुछ भाग कनाडा में भी स्थित है। यह उत्तर में न्यू फाउंडलैंड से गैस्पे प्रायद्वीप और न्यू ब्रंजविक से होकर अल्बाना तक 1500 मील की लंबाई में फैली है।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 मिनट और 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान है। यह दुग्ध मेखला के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य तप का 2 अरबवां भाग मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 में अनुच्छेद 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसकी शक्तियां तथा कार्य निम्नवत हैं। दोस्तों राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल का अधिकार कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सबरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर है और इसका उद्गम पश्चिमी घाट से नासिक पहाड़ियों के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, पेनगंगा, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, प्राणहिता है और इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र, जो बिहार में स्थित है, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और इस संगीति में जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ और जैन धर्म 2 संप्रदायों यानी कि दिगंबर एवं श्वेतांबर में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है, जो 162.6 हेक्टेयर में फैला है। यह मंदिर मेकांग नदी के किनारे स्थित है और इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से 53 ईस्वी तक, जिनका शासनकाल था, के शासनकाल में हुआ था और इस मंदिर को 1992 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदर्श वाक्य था? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम एशियाई गेम्स का। सॉरी दोस्तों, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, ये दोस्तों निम्न में से किसका आदर्श वाक्य था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम एशियाई गेम्स का। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पहले एशियाई खेलों के लिए खेल को खेल की तरह भावना से खेलें, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम का नारा दिया, जो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य भी था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दली राजहरा के खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालिक मध्य प्रदेश के भिलाई यानी कि वर्तमान दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। इस संयंत्र को लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः दली राजहरा के खदानों से की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैट। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ था। इस खेल में प्रयुक्त उपकरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि रैकेट, बॉल, नेट, बैट इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणसूत्रों का एक सेट।
मनुष्य के युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों का एक सेट होता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों में पाया जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की कीमत, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घटेगी। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तब आपूर्ति भी घटती है, लेकिन मांग बढ़ जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 डेसिबल। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता, तो दोस्तों हृदय की धड़कन सामान्य श्वसन है 10 डेसिबल। सामान्य फुसफुसाहट होती है दोस्तों 20 डेसिबल। और सामान्य आवासीय कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो 40 डेसिबल तक होती है। सामान्य बातचीत की ध्वनि होती है 60 डेसिबल तक। और अस्पताल परिसर में ध्वनि की तीव्रता 74 डेसिबल तक होती है। और जेट विमान की दोस्तों ध्वनि की तीव्रता 100 डेसिबल तक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न कब में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया, किस सन में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1984 में। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में 1984 में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। भारत ने 11वें एशियाई क्षेत्रों बीजिंग 1990 में कबड्डी का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। 2006 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों में पहली बार महिला कबड्डी को शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। अरब सागर, जिसका भारतीय नाम सिंधु सागर है, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के मध्य स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। यह यूरोप तथा भारत के मध्य मुख्य समुद्री मार्ग के एक हिस्से को निर्मित करता है। अरब सागर के किनारे स्थित भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दादरा और नगर हवेली, जबकि आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल के पास। 5वीं अनुसूची में निहित प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति के पास भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को घटा बढ़ा भी सकता है। उस क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा वापस भी ले सकता है। संबंधित राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व राज्य के पास होता है। उसे ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो राष्ट्रपति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वास्थ्य पर। दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य सूची या संवर्ती सूची के किसी भी मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से हेतु कानून बनाने की शक्ति होगी दोस्तों, अनुच्छेद 239 के ए के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, टाइफाइड। मानव में परजीवी, जीवाणु, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, तो दोस्तों सबसे पहले परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, मलेरिया, पायरिया, कालाजार, सोने की बीमारी। जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं टिटनेस, टाइफाइड, डिप्थीरिया और सिफिलिस। और विषाणुओं से होने वाले रोगों के नाम दोस्तों इन्फ्लुएंजा, खसरा, ट्रैकोमा, हर्पीज। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रविवार को 26 अक्टूबर 1947 को। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर रविवार 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में शामिल हुए थे।
दोस्तों इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराणा प्रताप ने। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध लड़ा था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला था। और दोस्तों यही ये युद्ध था जिससे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक फेमस हुआ था और इसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इस सेट के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सेट को कवर करेंगे। दोस्तों आप लोग तब तक रिवीजन अच्छे से करते रहिए, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए और जीएस के छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।